कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौरांग गंधर्विका गिरिधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत शत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाद शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पाद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायास है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्ष शिलाटङ्कनकाले वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तां नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन जून 14 रविवार
आज संक्रांति भी है और यहाँ हमारे पानी के घड़े, फल सब दान किए जाते हैं पितरों के लिए। गौ सेवा की जाती है, बहुत शुभदा तिथि मानी जाती है यहाँ। हम लोग गुरु कथा में हमारे गुरु महाराज जी की एक किताब पावन जीवन चरित्र निखिल भारत श्री चैतन्य गौड़ी मठ के प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता गीतलीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र, उसको श्रवण कर रहे हैं। नहीं, कीर्तन कराना। तो इस पावन चरित्र में हमारे गुरु महाराज जी का भी चरित्र है। तो गुरु महाराज ने अपने बारे में भी वो सब लिखा, कैसे उन्होंने मठ ज्वाइन किया। जब हाजरा रोड में किराए के कमरे में परम गुरु महाराज जी रह रहे थे, तब गुरु महाराज जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर्स फिलॉसफी करके उनके पास आए हैं और फिर परम गुरु महाराज से उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो परम गुरु महाराज ने गुरु महाराज जी की बातों का जो उत्तर दिया वो भी गुरु महाराज ने इस पावन चरित्र में लिखा। विशेष करके परम गुरु महाराज ने जब कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य को सुनने के बाद ही गुरु महाराज ने ये डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम डिवोटी मठ में बनूं, और उन्होंने गुरु महाराज जी का चरणाश्रय लिया। उनका नाम हुआ परम पूज्य श्री कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी। तो ये सब बातें परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में हमको मिल रही हैं। जो गुरु जी ने कैसे मठ ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, कहां पे ज्वाइन किया, वो सारी बात। मठ बनाने का विशेष कारण क्या था? जगत गुरु प्रभुपाद जी ने जब मठ बनाए थे, चैतन्य मठ जिसकी 64 शाखाएं थी, तो उनके प्रकट काल में तो सभी लोग इकट्ठे सेवा में लगे रहे, लेकिन उनके अप्रकट होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि परम गुरु महाराज जी को डिसाइड करना पड़ा कि मुझे अब अपने आश्रित शिष्यों के लिए एक नया प्रतिष्ठान बनाना पड़ेगा। ऐसा गुरु महाराज ने यहां लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो यहां पे पेज नंबर 130 पावन चरित्र परम गुरु जी का, इसमें गुरु महाराज जी ने लिखा, कुछ दिन बाद ही श्रीला गुरुदेव के निकट संवाद आया कि उनके आश्रित सेवकों को एक एक करके सभी मठों से निकाला जा रहा है। उनके आश्रित सेवकों को एक एक करके सभी मठों से निकाला जा रहा है।
श्रील गुरुदेव अपने त्यक्त आश्रमी शिष्यों को कहां रखेंगे, इसके लिए बड़े चिंतित हो उठे। तो अपने आश्रित शिष्यों के कारण परम गुरु महाराज ने मठ प्रतिष्ठान बनाने की इच्छा प्रकट की। जिन शिष्यों ने अपने घर परिवार को त्याग करके फुल टाइम परम गुरु महाराज जी को ज्वाइन किया था, जिसमें हमारे गुरु महाराज जी थे, शिला भारती महाराज जी थे, ऐसे 40 शिष्यों को मूल चैतन्य मठ में एक एक करके निकाला जा रहा था। और वो वहां से निकल के महेश पंडित के श्रीपाठ में आके ठहरे थे। तो परम गुरु महाराज जी बड़े चिंतित हो उठे, अपने शिष्यों को कहां रखेंगे। ये चिंता ही उनको मजबूर कर गई कि वो किराए के एक मकान की व्यवस्था करने लगे, गोविंद प्रभु को कह के कलकत्ता में। तो हमारे जो गुरुवर्ग हैं, हमारे जो परम गुरुदेव हैं, जगत के कल्याण के लिए आते हैं, और जब उनके प्रभाव से आकर्षित होके लोग उनके शिष्य बन गए, त्यागी शिष्य बन गए, और जो चैतन्य मठ के लोग थे वो एक एक करके उनको निकालने लगे, ये देखकर परम गुरु महाराज ने अलग व्यवस्था करने का विचार किया अपने शिष्यों के कारण। तो परम गुरु महाराज जी एक भजनानंदी साधु होते तो किसी निर्जन स्थान पे जाके भजन कर लेते, गिरिराज गोवर्धन में जाके भजन कर लेते, बड़े आराम से भजन के आनंद में निमग्न रहते, निर्जन भजन। लेकिन परम गुरु महाराज जी हमारी महाप्रभु की घोष्ठानंदी परंपरा के हैं, नित्यानंद जी की प्रचार की परंपरा के हैं, जहां अपने निज के भजन आनंद से बढ़कर है जीवों के उद्धार के लिए प्रचार करना। उस प्रचार के लिए वो कितने कष्ट उठा के भी गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए, प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए, महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये सारा भार अपने ऊपर लिया। ये है मूल कारण। अब मैं यहां पे एक पॉइंट देखता हूं, हमारे भी गुरु महाराज जी के आश्रित कुछ सन्यासियों ने अलग से अपना आश्रम बनाया। हमारे गोवर्धन में तीर्थाश्रम के रूप में वो गुरु महाराज जी के प्रकट रहते ही उन्होंने अलग से आश्रम बनाया। फिर धीरे धीरे और भी लोग आचार्य का काम करने लगे। इसमें कोई मैं कहता नहीं, लेकिन इस बात को आप परम गुरु महाराज जी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि मैं सुनता हूं कई लोगों से, इसको कंपेयर करना अपराध हो जाएगा। परम गुरु महाराज जी कभी भी अपना गुरुस्थान छोड़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने से लेके 1956 तक वो परम उसमें चैतन्य मठ में सेवारत रहे अपने शिष्यों के साथ। सारी प्रताड़ना को सहन किया, सारी जो दुर्व्यवहार था उसको सहन किया। लिखा है गुरु जी ने कि गुरुदेव के त्यागी शिष्यों को विभिन्न मठों से हटाना ट्रस्टी महोदय का अत्याचार था, रूढ़ व्यवहार, प्रतिकूलता थी।
और ये अत्यंत वेदनादायक था परम गुरु जी के लिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था परम गुरु महाराज जी के साथ हुई। वो चाहते थे कि मैं अपने गुरु स्थान पे ही रहूं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हुई कि उनके आश्रित जनों को एक एक करके वहां से हटाना शुरू कर दिया गया। परम गुरु महाराज जी उनके विषम व्यवहार को सहन करते हुए कई साल सेवा में लगे रहे, सेवा छोड़कर नहीं गए। लेकिन उनके गुरु भाई लोग श्रीला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज, श्रीला बन गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एक एक करके चैतन्य मठ से किनारे हो गए। उसके बावजूद भी परम गुरु महाराज जी सभी प्रकार का विषम व्यवहार सहन करते हुए श्रीला प्रभुपाद जी के स्थान की सेवा छोड़कर नहीं गए। पेज 128। तो परम गुरु महाराज ने बड़ी कोशिश की। परम गुरु महाराज जी को गुरु बनने का शौक नहीं था, लेकिन वो स्वयं सिद्ध गुरु थे। आविर्भाव से ही वो गुरु थे। एस्टैब्लिश गुरुत्व था उनके अंदर। वो क्या करते, उनके आकर्षण से हमारे गुरु महाराज जी, भारती महाराज जी जैसे युवा पढ़े लिखे उनके चरणाश्रित हुए, घर बार छोड़ के एकदम। तो परम गुरु महाराज जी को इन सब की चिंता थी, इसलिए कई सालों के बाद उन्होंने डिसीजन लिया और फिर किराए के मकान में 30 रुपया महीना किराया देने पर 86 रास विहारी एवेन्यू के उस मकान में आए हैं। अपने शिष्यों के साथ पार्क में प्रचार किया है। तो परम गुरु महाराज जी में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। कुछ भी पॉकेट में नहीं है, फिर भी अपनी गुरु कृपा पे, गुरु भक्ति पे निष्ठा रखते हुए परम गुरु महाराज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को शुभारंभ किए। और मुष्टि विष्टा, मास्टिक चिंदा, रसोई के बर्तन, ठाकुर जी के बर्तन, यहां से गौड़ीय मठ हमारा कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार बड़ी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर परम गुरु महाराज जी ने वो मूल मठ छोड़ा। लेकिन आप ब्यूटी देखिए, कहीं पे भी गुरु महाराज ने नाम नहीं लिखा किस व्यक्ति ने ये काम किया उनके साथ, कि हम लोगों का अपराध नहीं। ट्रस्टी लिखा, बड़े गुरु भाई लिखा, नाम नहीं लिखा। नहीं तो हम लोग भी उनके प्रति अपराध करें, इसलिए ये होता बड़ापन। जबकि मैं दूसरी जगहों पे देखता हूं वो खुले ओपनली बातें करते हैं, गौड़ीय मठ वालों ने ऐसे किया, गौड़ीय मठ वालों ने उनकी हेल्प नहीं की, जैसे गौड़ीय मठ सारा का सारा ही उनका कसूरवार है। तो परम गुरु महाराज ने इस तरह का आचरण किया कि इस प्रतिकूलता को अपने शिष्यों को भी प्रकाशित नहीं किया। इससे भक्त चरित्र की महिमा और विशेषता प्रकाशित होती है। तभी तो भगवान कहते हैं, मुझसे भी मेरे भक्त की पूजा श्रेष्ठ है। मेरी कथा श्रवण से भी ज्यादा मेरे भक्त की कथा श्रवण करना श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत क्यों लिखनी पड़े? क्योंकि भागवत में
90% भक्त चरित्र वर्णन है, सिर्फ दशम स्कंद में कृष्ण चरित्र है। तो भक्त महिमा कीर्तन ही भागवत है, क्योंकि एक भक्त भागवत है, एक ग्रंथ भागवत है। तो भक्त का चरित्र ही भागवत है। और हमारे परम गुरु महाराज जी एक लिविंग भागवत है। उनकी बायोग्राफी, उनका चरित्र श्रवण करना और भी ज्यादा श्रेयस्कर है। कहते हैं जब हम किसी के गुणों को श्रवण करते हैं तो उसमें से वो गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है। तो परम गुरु महाराज ने रास बिहारी एवेन्यू में जब बनाया और वहां पे 1956 में 26 जनवरी को जब राधा नयना नाथ जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई, उसके बारे में गुरुजी ने लिखा कि मठ से एक विराट संकीर्तन शोभा यात्रा दक्षिण कोलकाता के प्रधान प्रधान रास्तों से निकली। कहते ये जो रथ यात्रा निकली है 1956 में, ये कोलकाता शहर में ऐसी शोभा यात्रा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी। इससे पहले ऐसी शोभा यात्रा कलकत्ता में कभी नहीं निकली थी। तो इसलिए इस शोभा यात्रा के कारण वहां एक नई हलचल पैदा हो गई और आम जनता के बीच मठ का खूब सुप्रचार हुआ। लेकिन यहां पे गुरुजी ने लिखा पेज नंबर 139 सेकंड लास्ट लाइन कि कुछ ईर्ष्यालु दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर इत्यादि फेंक बिगड़ डालने की कोशिश की। आप कल्पना करिए, आप एक शोभा यात्रा में जा रहे हो गुरुजी के पीछे पीछे और कोई पत्थर मारे तो कैसा लगता है। तो पथराव हो रहा है शोभा यात्रा में, हैंडबिल बांटे जा रहे हैं, पर्चे बांधे जा रहे हैं, इस मठ की कोई सहायता न की जाए। और वो पढ़ के परम गुरु जी बस मुस्कुरा दिए। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी प्रकार की भी मात्सर्यपूर्ण बात से परम गुरु महाराज जी को रोका नहीं जा सका। जो ऐसा करते हैं वे स्वयं ही अपराध रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं। स्वयं अपना सुधार न करके दूसरों के अवगुणों की चर्चा करते रहना परमार्थ के बिल्कुल प्रतिकूल है। बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना हो। अपराध रूपी कीचड़। तो लिखा वैष्णव की निंदा आलोचना अपनी मुसीबत को बुलाना महामूर्खता है। इसलिए कल हमने जाना कि उसी प्रचार में दो पर्सनैलिटीज आई हैं जिन्होंने परम गुरु महाराज जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के रूप में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में बड़ी कंट्रीब्यूशन की। उनके नाम है श्री मणिकंठ मुखोपाध्याय और डॉक्टर एस.एन. घोष। ये डॉक्टर एस.एन. घोष वो हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य हैं और इनके आविर्भाव पे कार्तिक मास में बहुलाष्टमी के दिन गुरु महाराज जी भंडारा देते मठ में। तो यहां लिखा कि डॉक्टर एस.एन. घोष प्रभुपाद जी के अंतर्धान के बाद 1956 में 26 जनवरी को कलकत्ता में 26 जनवरी को कलकत्ता में 26 जनवरी को 1956 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 में 26
जब ट्रस्टियों के बीच कुछ घपला आरंभ हुआ, उन्होंने मठ का संपर्क एक तरह से छोड़ ही दिया था। तो जब घपले होते हैं तो जो सरल हृदय व्यक्ति हैं वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने मठ का संपर्क छोड़ ही दिया था। लेकिन जब परम गुरु महाराज जी मिले तो परम गुरु महाराज जी को मिलके उनका चित्त पुनः पूरी तरह परिवर्तित हो गया। तो मठ की सेवा के लिए उन्होंने प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाक्य सर्वतोभाव से नियोजित किया। So he used his life, his money, his intellect and his words sincerely in the service of Sri Chaitanya Gauriya Math. तो ऐसे वैष्णवों के कारण हमारा इंस्टीट्यूशन आगे चला, जिन्होंने परम गुरु महाराज जी की सेवा करके अपना जीवन धन्य किया। थोड़ी देर उनके लिए हम कीर्तन करें। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दसे करुणा करी। ओ हे दयाल सागर, हे दसे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दसे करुणा करी। या पद छाया शुद्ध है हमारे, दिया पद छाया शुद्ध है हमारे, तुम्हारे चरण हरि, तुम्हारे चरण हरि। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दाते करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दाते क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देव दासे। क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देव दासे। क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देव दासे। क्षय सत्संग देह है हमारे, क्षय सत्संग देह है हमारे, बसे थी संगे रासे, बसे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, हे दासे करुणा करी। एकाकिया मार तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया तुम्ही कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया। देह कृष्ण नाम धरे, देह कृष्ण नाम
हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर कृष्ण से तो मार कृष्ण भी के पार तुम्हारा शक्ति कृष्ण से तो मार कृष्ण भी के पार कृष्ण से तो मार कृष्ण भी के पार तुम्हारा शक्ति अमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बलि अमित कांगाल भाई तब पाते पाते भाई तब पाचे पाचे अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि अमित कंगाल भाई तब पाते पाते जब तक वैष्णव कृपा प्रार्थना नहीं होगी हम वैष्णव का गुणगान नहीं कर सकते और वैष्णव की कृपा से सर्व सिद्धि हो। यहाँ लिखा वैष्णव की कृपा से 6 वेग दूर होते हैं, वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। 6 दोष शोधित होते हैं, अत्याहार, जड़ विषय के लिए प्रयास, ग्राम्य कथा, असत जनसंग, अस्थिर सिद्धांत और इंद्रिय तर्पण में रुचि। और 6 गुण प्राप्त होते हैं, भजन में उत्साह, भक्ति में दृढ़ विश्वास, प्रेम में धैर्य, भक्ति अनुकूल कर्म प्रवृत्ति, असत संग त्याग और भक्ति सदाचार। ये 6 गुण मिलते हैं। 6 सत्संग हैं, शुद्ध भक्तों को देना और प्रीति पूर्वक उनसे प्रसाद लेना, हरि चर्चा करना, हरि कथा सुनना, भक्तों को भोजन करवाना और उनके पवित्र हाथों से प्रसाद ग्रहण करना। वही वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करे। देखिए आप सभी 1 मिनट के लिए अपनी जीवन को याद करिए जब तक गुरु कृपा नहीं मिली थी, हरि नाम दीक्षा नहीं हुई थी, या आपके घर के किसी भी सदस्य को गुरु जी से कोई भी कनेक्शन नहीं जुड़ा था। उसके पहले की जिंदगी को सोचिए और उसके बाद की जिंदगी को सोचिए। आप देखेंगे कि ये 6 गुण गुरु कृपा से धीरे धीरे अनुपात में अंदर आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो कृपा हमें मिली, ये इसीलिए मिली कि परम गुरु महाराज जी ने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव क्या लिया? प्रभुपाद जी के अप्रकट काल के बाद प्रतिकूल विषम परिस्थिति को देखकर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने आश्रित जन, अपने जो त्यक्त आश्रम के शिष्यों को साथ लेके कलकत्ता आ गए और कलकत्ता से नया प्रतिष्ठान श्री चैतन्य गौड़ीय मठ शुरू किया। सो दिस इज द वे
our Param Guru Maharaj has showed us. Because it is natural in this world to get difficulties, to get adversaries, to get envious people, to get jealous people who do not want to see you. We should not waste our time. We should ignore it and tolerate it. Should not retaliate. But if it is not possible to continue there, we should leave the place, go to a new place and start our Guru Seva afresh. And what is our Guru Seva? Spreading the teachings of Guru Deva. When Param Guru Maharaj started preaching, he preached all over, from Assam to Punjab, from Uttar Pradesh to Hyderabad, and in a very short time he established 20 mutts all over India. So Param Guruji used to invite his god brothers like Sridhar Dev Goswami Maharaj and Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and others in his programs. And these Maharajas used to acknowledge that what our Param Guru Maharaj has followed, we could not do that. Param Guruji has followed the teachings of Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur in totality. He followed the instruction of his Guru Deva in its light and spirit, without any contamination, without any transformation of his teaching, without any changes in his teachings. Param Guruji just followed the line. This is what his god brother used to say. And they used to acknowledge that all of them have done little deviations from those teachings. They have improvised, they have done some improv. They can do because they are acharyas. But they used to acknowledge it that our Param Guru Maharaj has totally followed Srila Prabhupada. And this is acknowledged for our Guru Maharaj also. He has followed Param Guru Dev in total spirit, in perfect way. So we are very fortunate that we are in this parampara. Of all the disciples of Srila Prabhupada, our Param Guru Maharaj has followed his instructions in letter and spirit as admitted by all. So we are getting the pure teachings of Srila Prabhupada. That is why we are very fortunate. तो हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा कि जब मठ शुरू हुआ तो मणिकंठ मुखोपाध्याय और डॉक्टर एस.एन. घोष जो थे परम गुरु जी से मिले, उनसे प्रभावित हुए और इतना ज्यादा हो गए कि वो उनके लेफ्ट और राइट हैंड बन गए और हमारी गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर्स बने। उन्हीं के संपर्क से एडवोकेट श्री जयंत कुमार मुखोपाध्याय के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हुआ परम गुरु जी का। ये सारी बातें संभव हुई परम गुरु महाराज जी के प्रभाव से। गुरु महाराज ने ये सारे लोगों के नाम यहाँ लिस्ट दिए, कौन कौन आया, कब कब क्या क्या फंक्शन हुआ, और बीच बीच में बात भी लिखते हैं, कमेंट भी लिखते हैं। लिखा कि जब परम गुरु जी बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, उसमें चीफ गेस्ट बुलाते थे, चीफ मिनिस्टर को बुलाते थे, गवर्नर को बुलाते थे, मिनिस्टर्स को बुलाते थे, कमिश्नर्स को बुलाते थे, एडवोकेट्स को बुलाते थे, जजेस को बुलाते थे, तो कहते बाहर से ऐसे लगता था कि ये करने की क्या जरूरत है, ये परमार्थ का काम हो रहा है,
इसमें ये बाहर के जो पदाधिकारियों को बुलाने की क्या जरूरत है? गुरु जी ने लिखा है पेज नंबर 145। कहता बाहरी दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है कि विशेष पदाधिकारी व्यक्तियों को बुलाने का उद्देश्य किसी स्वार्थ के लिए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं दिस इज नॉट द रियलिटी। कहते भक्तों की अंदर भावना क्या है, यहां पे मैं संक्षिप्त रूप में बतला क्या भावना से परम गुरु जी बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे। और हम सबके दिल में यह क्वेश्चन रहा, क्योंकि जब मैं देखता था वो चीफ गेस्ट को बुलाना होता था तो बड़ा झंझट होता था। वीआईपी, उसकी फ्लाइंग स्क्वाड, उसके बॉडीगार्ड्स, वो सारी सिक्योरिटी और ये सब, तो बहुत कुछ झमेला होता था। लेकिन गुरु महाराज जी इसको इसलिए करते थे क्योंकि परम गुरु महाराज जी ने यह परंपरा शुरू की, और परम गुरु जी इस परंपरा को इसलिए करते थे क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के टाइम में यह परंपरा चली। उसका मूल कारण क्या, प्रभुपाद जी ने इसको क्यों किया, इसके बारे में पेज नंबर 145 के लास्ट स्लाइड से शुरू किया। ये लिखा साधु के दर्शन से समाज में मंगल ही मंगल होगा। मूल है शब्द अनुशीलन। वर्ड में बड़ी ताकत है, वर्ड इज द मोस्ट पावरफुल। शब्द, तो समाज के अंदर दूषित शब्द प्रचारित होंगे। क्या आजकल बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं? गुरुजी ने लिखा युवक युवतियों को घरों में, विद्यालयों में, क्लबों में कहीं भी सद आलोचना का सुयोग नहीं है। देखो ये बात तब भी थी, आज भी कहीं पे सद आलोचना, शास्त्र आलोचना, हरि कथा आलोचना, अच्छी बात सुनने का मौका ही नहीं है। गुरुजी ने लिखा आधुनिक भोगवाद के प्रसारण से, क्यों एंजॉय करिए, एंजॉयमेंट, विषयों की एंजॉयमेंट के आधुनिक भोगवाद के प्रसारण के युग में सद आलोचना, शास्त्र आलोचना की रुचि नजर नहीं आती। क्या आता है? सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों के चित्रों की पुस्तकें और राजनीतिक मतवादों की चर्चा करने में ही व्यक्तियों की रुचि। गुरु महाराज जी तब कह रहे थे और आज भी यही हो रहा है। आज बॉम्बे के एक बहुत युवा अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, सुशांत राजपूत के नाम से। तो सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इसी को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जो युवा मन है वो उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनके आदर्श हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें करने वाले लोग हैं। उसने अपने इंस्टाग्राम में डाला 150 ड्रीम्स, मैं नासा में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो सारे ड्रीम्स उसने लाइफ के, और जो जो अचीव हो रहा है वो लिख रहा है। तो बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है और एकदम वो सुसाइड करता है तो लोगों के दिल को धक्का पहुंचता है। तो कहां पे सद आलोचना का मौका है? क्योंकि आदर्श ही वो लोग हैं जो इतने अंदर से टूटे हुए हैं कि जब वो सुसाइड करते हैं तो पता चलता है कि उनको अंदर से कितने दुखी थे। तो गुरु महाराज ने लिखा पेज नंबर 146 पे कि आधुनिक समाज के युवक युवतियों को घर में, विद्यालय में, क्लब में कहीं भी सद आलोचना का सुयोग नहीं। समाज की दुर्गति इस अवस्था में पहुंच गई है कि गलत को गलत भी समझने में असमर्थ, असत को असत समझने का समर्थ भी उन्होंने खो दिया है। जैसे रोशनी को लाए बिना अंधकार को नहीं समझा जा सकता, इसी प्रकार सत्य के प्रकट के बिना असत को भी नहीं समझा जा सकता। गुरु जी कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, समाज के जो पोजीशन वाले लोग हैं वो जिस तरह का आचरण करेंगे, आम जनता उन्हीं को देखा देखी। अब देखो ना, अभी कोरोना काल में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि ज्यादा बाराती नहीं लेके जा सकते, थोड़ी सी बारात में सारा फंक्शन। तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? कितना दिखावा हमारी शादी ब्याह पे करने के नाम पे, कितने माँ बाप कर्जदार होके जीवन भर कर्जे में डूबे, लाखों करोड़ों रुपया तक शादियों पे लगा दिया गया। तो अगर कोरोना में थोड़े से लोगों से शादी हो रही है तो बाद में भी हो सकती है।
तो ये जो समाज के अंदर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गलत क्या है। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं सत्य का प्रचार जरूरी है। ये जो पोजीशन वाले लोग जब आते हैं, इनको सत्संग मिलता है तो कुछ यहां से लेके जाते हैं और उनको देख के दूसरे लोग फॉलो करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं 50 वर्ष पहले भारत में ऐसा नहीं था। घर घर में रामायण, महाभारत, गीता और भागवत आदि शास्त्रों की आलोचना होती। देखो अभी भी रामायण महाभारत के सीरियल हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी आलोचना नहीं होती, उस पर डिस्कशन नहीं होता, चैनल चेंज होती है और उसमें एड्स भी आती रहती। मगर वास्तव में शास्त्र की चर्चा एक शुद्ध भक्त के मुख से सुन के ही होती है। श्रेष्ठ व्यक्ति जब शास्त्र सुनाते, अब जैसे यही पावन चरित्र, जब हम इसको डिटेल में ऐसे व्यक्ति से सुने जिसने गुरुजी से सुना हुआ है, तो हमें गहराई से पता चलेगा इन बातों के पीछे की बात क्या है। इसी तरह घर घर में रामायण, महाभारत, गीता, भागवत आदि शास्त्रों की आलोचना होती थी। तो ये 4 शास्त्र गुरुजी ने नाम लिखा, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत। ये हम सबके चारों घरों में आलोचना होनी चाहिए। तो लिखा सदालोचना समाज में परिवर्तित होनी आवश्यक है। ये शास्त्र चर्चा परिवर्तित होनी आवश्यक है। इस जरूरत को समझकर परम आराध्य श्रील गुरुदेव ने आत्यंतिक कल्याण के लिए, समाज के आत्यंतिक कल्याण के लिए बहुत से कष्टों और झंझटों को स्वीकार करके भी विराट धर्म सम्मेलनों की व्यवस्था, भिक्षा के ऊपर निर्भर करके ऐसे धर्म सम्मेलन किए हैं और वैष्णव आचार्यों, उनके सत्कार का सारा दायित्व वे स्वयं अपने ऊपर लेते थे। यहां पे गुरु महाराज ने वही गीता वाली बात लिखी, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, साधारण व्यक्ति उसको प्रमाण मानकर अनुकरण करते रहते हैं। क्या होता है? यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर साधारण व्यक्ति अनुकरण करते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को धर्म आलोचना में लाने की इच्छा से उनको मर्यादा प्रदान करके लाना होगा और उन व्यक्तियों को भी प्रवचन के विषयों में चर्चा करनी होती है। इसी बहाने वे भी साधु के दर्शन करते हैं, साधु की कथा सुनने का सुयोग प्राप्त करते हैं और फिर उन्हीं लोगों के द्वारा वही कथाएं प्रचारित होती हैं। तो इस पद्धति को छोड़कर सत शब्द का प्रसारण सामाजिक जीवन में तीव्र गति से किस प्रकार हो सकता है। तो परम गुरु महाराज ने इन सभाओं को किया भिक्षा करके। एक बार हमारे नवदीप से श्री चैतन्य आश्रम से श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी जो हैं, वो कलकत्ता आए हमारे परम गुरु जी की सभा में। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए। उन्होंने वहां भाषण दिए, 1 हफ्ता रहे। परम गुरु जी ने उनकी बहुत आदर सत्कार सेवा की। तो परम गुरु महाराज जी को उनके जो गोविंद महाराज जी है, उन्होंने कहा कि आप क्यों मेरे गुरुदेव को बार बार कलकत्ता बुलाते हो, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनका शरीर ठीक नहीं है। वो नवदीप में बड़े आराम से रहते हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, यहाँ के वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं।
तो गुरु महाराज जी, परम गुरु जी मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, परम गुरु महाराज जी की दृष्टि देखो क्या थी। उन्होंने कहा, मैं श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी को इसलिए बुलाता हूं कि कलकत्ता के लोगों को उनका दर्शन मिले, यहां के लोगों को उनका दर्शन, उनका प्रवचन और उनका आशीर्वाद मिले और इनके द्वारा उनका कल्याण हो। इसके लिए मैं उनको कष्ट देता हूं। तो ये है परम गुरु महाराज जी की दृष्टि अपने गुरु भाइयों के प्रति। तो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी जब भी मठ में आते तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था। तो वो कुर्सी पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। लेकिन परम गुरु महाराज जी ब्रह्मचारियों को मना करते थे कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, दुनिया की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो ब्रह्मचारी आपस में खुसर फुसर करने लगे कि देखो जी, ये देखो बड़े महाराज जी आते हैं, ये श्रीधर महाराज जी, ये तो हर समय न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें मना करते हैं। ये बात परम गुरु महाराज जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया और ये समझाया, देखो भाई, ये श्रीधर देव गोस्वामी महाराज हैं, ये परमहंस हैं, ये परम वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निज जन हैं, प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त हैं। इनका न्यूज़पेपर पढ़ना भागवत पढ़ने के बराबर है। ये मत समझना कि शुद्ध भक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो न्यूज़पेपर में भी भागवत पढ़ रहा है। लेकिन तुम लोगों का भागवत पढ़ना भी न्यूज़पेपर पढ़ना। तो कैसे हम इस बात को समझेंगे? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? इसलिए परम गुरु महाराज जी ये जो सभाएं करते थे, इसमें अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो गुरु भाई थे, जो अपने अपने जगह मठों में प्रचार कर रहे थे, आचार्य थे, उनको बुला के कलकत्ता वासियों को उनके दर्शन करवा के धन्य करते। कहां पे हम उनके भाव को समझ सकते हैं? वैष्णव चिन्हिते नारे देवे शक्ति, मुई कौन जन है शिशु अल्पमति। उनको समझने का कोई हमारी बुद्धि नहीं है। तो इस जरूरत को समझ कर ही परम गुरुदेव ने विराट धर्म सम्मेलनों की व्यवस्था की, जहां सिर्फ साधु ही एक तरफा बोलते रहे तो जन साधारण के बीच फैली गलत धारणाओं का संशोधन कैसे होगा। कलकत्ता ही नहीं, परम गुरुजी ने अपने सभी मठों में धर्म सम्मेलन परिवर्तित किए और वो हरि कथा के प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, परम गुरु महाराज जी हरि कथा के प्रचार के लिए अत्यधिक परिश्रम करते थे। पेज नंबर 147, सेकंड पैरा। प्रचार के लिए बहुत परिश्रम किया उन्होंने। मैंने सुना कि असम में जंगलों में, भीड़ों में, पहाड़ों में, मच्छरों में, बरसातों में, सांप बिच्छू में, मचान के मकानों पे भी परम गुरु महाराज ने नौका के द्वारा जा जाके प्रचार किया। वे सर्वतो भाव से सर्वेंद्र द्वारा श्री कृष्ण का भजन करते। उनकी कथा श्रवण से जगत के जीवों का वास्तविक कल्याण हो। परम गुरुदेव 24 घंटे में 24 घंटे निष्कपट भाव से भगवत सेवा में नियोजित रहते थे। उनकी कथा के द्वारा जीवों का कल्याण होगा, इसमें संदेह ही क्या है। एक बार कलकत्ता मठ में एक धनी व्यक्ति परम गुरु जी को मिलने आया, तो परम गुरु जी के कमरे में उसको ले गए तो देखा कमरा भरा हुआ था भक्तों से और परम गुरु महाराज जी उनसे हरि चर्चा कर रहे थे। तो वो एकांत में मिलना चाहता, तो चला गया। फिर दोपहर को आया, फिर देखा वो वैसा ही भरा हुआ है। शाम को आया, फिर देखा वैसा ही भरा हुआ है।
रात को वो आया, फिर परम गुरु जी को एकांत में मिला, कहता है महाराज मैं आया तो आपसे कुछ बात पूछने था, लेकिन जब मैं सुबह से देखा, जब भी आया आपका कमरा भरा है और आप लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, तो मेरे मन में एक संदेह है। परम गुरु जी ने कहा बताइए क्या संदेह है। कैसे संदेह ये है कि आप संत महात्मा हैं, आप यहाँ सारे दिन लोगों से मिलते रहोगे, बातें करते रहोगे, तो आपको भजन करने का टाइम कब मिलेगा। तो परम गुरु महाराज ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं आपको हिमालय में जाना चाहिए और एकांत स्थान पे चौकड़ी लगा के पद्मासन में ध्यान लगा के भजन करना चाहिए। तो परम गुरु जी मुस्कुराए, कहते हैं भजन की अपनी अपनी परिभाषा है। भजन में एक बात यह भी है, हरि स्मरण। जब मैं सारे दिन हरि कथा बोलता रहूंगा, गुरु कथा बोलता रहूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा मन गुरु चरणों में, हरि चरणों में रहेगा। मुझे एक मिनट भी और कुछ सोचने का समय नहीं मिलेगा। तो ये जो बात परम गुरु जी ने कही, ये बात बहुत बार गुरु महाराज जी कहते थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी तेजस्वी भाषा में हरि कथा श्रवण करके आकृष्ट न हुआ हो। तो परम गुरु महाराज ने कलकत्ता में किराए के मकान में मठ चलाया। फिर उनकी इच्छा हुई कि स्थायी मठ की स्थापना हो, तो उसकी चेष्टा आरंभ हो गई। सबको दृढ़ विश्वास था कि परम गुरु जी के मन में जब इच्छा प्रकट हुई तो जमीन अवश्य ही मिलेगी। तब डॉक्टर एस.एन. घोष और मणिकंठ मुखोपाध्याय जो थे, वो जमीन लेने के लिए उन्होंने प्रचेष्टा प्रारंभ की। तो कालीघाट के हालदार परिवार की एक शिष्य आपकी रासबिहारी एवेन्यू जंक्शन के निकट जमीन थोड़े ही मूल्य पर लेने का प्रस्ताव लेकर आई। लेकिन वहां पे बाद में चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ। परम गुरु जी ने कहा छोटा स्थान मैं नहीं लूंगा, मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि परम गुरु जी सदा उच्च आकांक्षा वाले थे। ये गुरु महाराज ने कहा बिग थिंक बिग थे, बिग सोचते थे, वो दूरदर्शी थे। ये छोटी प्रचेष्टा पसंद नहीं करते थे। लेकिन आकाश वृत्ति जिनका एकमात्र संबल है, उनके लिए इतना बड़ा एक सहयोग पाकर भी छोड़ देना एक अद्भुत बात थी कि हाथ में आई हुई जमीन को उन्होंने छोड़ दिया। तो वे क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण सेवक लोग चिंतन ना कर सके। परम गुरु जी के अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास था। जब परम गुरु जी को वह जमीन पसंद नहीं आई, तब लाइब्रेरी रोड और सतीश मुखर्जी रोड के जंक्शन पर स्थित जमीन व मकान का समाचार दिया। ये जमीन पहली जमीन से दुगनी थी। सबका आग्रह देखकर कि जहां कैसे जैसे तैसे प्रतिष्ठान का कार्य चल सकता है, तब परम गुरु जी ने अपनी सम्मति प्रदान की। हालांकि वो वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं थे कि जगह कम है, लेकिन सबने जोर दिया तो मान गए। लेकिन वहां कुछ किराएदारों का झगड़ा था और मकान मालिक मुंगेर बिहार के रहने वाले थे। तो किराएदारों ने यह डर दिखाया कि अगर आप इस मकान को खरीदोगे तो आपका पैसा जो है पानी में फेंकने के समान हो जाएगा, क्योंकि आप इसका पोजेशन नहीं ले सकेंगे। तब मणिकंठ बाबू ने यह आश्वासन दिया, यदि आपको यह स्थान पसंद है तो यह जिम्मेवारी मेरी होगी, पोजेशन कैसे लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कलकत्ता की अपनी कोठी मठ को दान में कर दूंगा।
तब दलाल ने अधिक मूल्य मांगा। धन कहां से मिलेगा, चिंता का विषय बन गया। तो सबको पता चला कि जो वास्तव में मालिक है बिहार में, मुंगेर का, वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। जब ये पता चला तो ये पता चला कि वो कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गए और दलाल वैसे ही उनकी तरफ से दाम बढ़ाकर बोल रहा है। लेकिन मालिक के पुत्र बिहार के मुंगेर में रहते थे, तो मणिकंठ बाबू कहने लगे हमें उनके पुत्रों को मिलके पिता का अभिप्राय बताना चाहिए। तब गए, गुरुदेव मणिकंठ बाबू के साथ मुंगेर गए, सुकुमार सेन गुप्त आदि व्यक्तियों से मिले। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य के दान करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कर्जदार होने के कारण कर्ज चुकाने के लिए उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता है। उन्होंने जमीन का मूल्य 10,000 रुपए कम कर दिया और किराएदारों के अत्याचार की बात भी सुनाई। जमीन खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए परम गुरु जी ने अपने श्री राम नारायण को भोजनगर वालों से इस विषय में निवेदन किया। तो उन्होंने कहा मैं इकट्ठा कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। तब कलकत्ता मठ की जमीन खरीदने में राम नारायण बाबू मुख्य रूप में आर्थिक सहायताकारी बने और परम गुरु जी के कृपा पात्र और धन्यवाद के पात्र बने। बाकी जिन्होंने कलकत्ता मठ में रुपया दिया उनके नाम गुरु जी ने दिए हैं, हम लोगों को उनके नाम जरूर सुनने चाहिए। श्री सुकुमार सेन गुप्त, श्री जानकीनाथ बंदोपाध्याय, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ घोष, श्री गोविंद चंद्र दासाधिकारी, श्री कृष्ण चंद्र मुखोपाध्याय, श्री निताई गोपाल दत्त, श्री प्राण वल्लभ दासाधिकारी, श्री सुबोध चंद्र गुह, श्री कालीचरण चट्टोपाध्याय, श्री प्रसाद चंद्र राय, श्रीमती विमला चट्टोपाध्याय, श्रीमती कमला बाला घोष, श्रीमती मालती देवी, श्रीमती भवानी देवी, श्रीमती निर्मला दासगुप्त और श्रीमती हेमलता देवी। तो इस प्रकार वो जमीन जो थी, मकान रजिस्ट्री होके मठ ने ले ली। उसके बाद किराएदारों से रिक्वेस्ट की कि आप खाली करिए, लेकिन वो विरोध करने लगे कि हर जगह होता है। तब उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का सहारा लेना होगा। तो फिर कोर्ट के द्वारा जयंत कुमार जो एडवोकेट थे उनको बोला, उनके घर में परम गुरु जी ने भागवत पाठ किया। बड़े आकृष्ट हो गए। उन्होंने कहा मैं अपनी फीस लिए बिना आपकी पूरी सहायता करूंगा। जयंत कुमार ने फिर वो केस लड़ा और सरकार के पास भी आवेदन किया गया और बिना मामले के ही गवर्नमेंट ने मकान के पहले 2 कमरे खाली करवा दिए। जब दूसरे किराएदारों के बाद सामने कोर्ट केस हुआ तो धीरे धीरे वे मामला हारकर मकान छोड़कर चले गए। तो सारा मकान खाली हो गया, पोजेशन मिल गया। तो एक अस्थाई टीन का शेड वहां बनाया गया। हमारा जो मठ है वो टीन के शेड से ही शुरू हुआ है और गुरु गौरांग राधा नयना नाथ जी के विग्रह को गाजे बाजे के साथ 35 सतीश मुखर्जी रोड पर स्थित नए भवन में लाया गया।
तो देखिए टीन के शेड में आए ठाकुर जी, वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। मैखानस महाराज जी ने करवाया सारा काम, बड़े बड़े उनके गुरु भाई लोग आए। इस प्रकार जो है हमारे परम गुरु महाराज जी अपने शिष्यों के मंगल के लिए, इस जगत के मंगल के लिए उन्होंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की। और इसी के कारण आज हम यहां पे बैठे उनका जीवन चरित्र सुन रहे हैं। नमाम विष्णु पादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्ति दयित माधव स्वामी नामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्ते दीन तारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारस्य सुकीर्तये सारस्वत घनानंद संवर्धनाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो